पर एक दूसरे को देखे बगैर हम लोगों ने प्यार किया है। ऑनलाइन पे कैसी चीज़ें होती है, अभी प्यार तो ऑनलाइन पे हर एक इंसान को होता है, पर कैसे होता है कि 4 दिन हुआ और 5वें दिन बंद हो गई, ऐसे ही होती है। पर हम लोगों ने इतना लंबा सफ़र तय करके कि हाँ, हम लोग हमारी ज़िंदगी को हम लोग आगे लाना है और हमारी एक दूसरे की ज़िंदगी हम लोग साथ में बिताना है। हेलो गाइस, अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। गाइस, आज की जो वीडियो में है, मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मैं वहाँ पर अनिल जी से बात करती थी, मैं अनिल जी करके नहीं बोल सकती हूँ, उनको मैं बाबू करके ही बुलाती हूँ, तो उसी तरीके से मैं नाम लेके बोलूँगी। आंध्रा में जब मैं वहाँ पर उनसे फ़ोन पर बात करती थी, तो वो मतलब वहाँ पर किस तरह से रहते थे मुझसे, यहाँ पर आने के बाद में किस तरह से रहते हैं अभी, मैं उसी के बारे में आज बताऊंगी कि मतलब मुझे कॉल पर बात करती थी वही प्यार मिला कि उससे भी ज़्यादा बढ़कर मुझे उन्होंने प्यार दिया है, अभी प्यार दे भी रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरी जो हर एक लाइफ की खुशी है वो आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। मैंने आज सोचा कि वो जिस तरह से मुझे खुशी देते आए हैं, तो आज मैं उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखो, मैं अभी 5 साल पहले वहाँ पर आंध्रा में थी। मेरे पेरेंट्स ने इस्लाम में शादी करी थी। मुझे उतना खुशी नहीं मिला है, वो बात आपको भी पता है कि मैंने किस सिचुएशन से वहाँ पर मैं निकल के आई हूँ, वो आपको भी पता है। वहाँ पर वो मुझे कॉल पर बात करते थे, मेरी हर एक सिचुएशन में उनसे शेयर करती थी, फिर वो मुझे समझाते थे। हर एक की तरह वो मुझे साथ देते थे कि तुम ऐसे तकलीफ़ मत होना, ऐसे परेशानी मत होना, ऐसे-ऐसे करके मेरी हर एक तकलीफ़ को, मेरे आँखों में आँसू आए, फिर भी वो हर एक सिचुएशन के इसमें तो शामिल रहते ही थे। देखो, वहाँ यहाँ से गुजरात से तो वो कोई हेल्प नहीं कर पाए, पर एक हिम्मत देते थे कि तुम कोई परेशानी मत होना, तुम अगर कोई भी परेशानी है तो इसका सॉल्यूशन ऐसे निकालना, ऐसे करके मुझे साथ देते थे। फिर मैं ऐसी बातें तो हर एक इंसान करता है, हर एक प्यार में रहता है, तो झूठा इंसान भी करता है, जो असली प्यार है वो इंसान भी करता है, हर एक इंसान करता है। मैंने उनके ऊपर इस वजह से भरोसे किया कि मैंने पहली बार किसी के ऊपर मैंने भरोसा किया है कि जिस तरह से मुझे एक इंसान, मैं जैसे चाहती थी वैसे मुझे प्यार दिया है, तो इसी इंसान ने मुझे दिया है। हम लोग एक दूसरे को देखे भी नहीं थे, एक दूसरे को हम जाने भी नहीं थे, मतलब जाने तो थे कि एक दूसरे को तुम क्या चाहती हो, मैं क्या चाहता हूँ, ऐसे करके हमने एक दूसरे को जाना तो सही, पर एक दूसरे को देखे बगैर हम लोगों ने प्यार किया है। क्योंकि अभी ऑनलाइन पे कैसी चीज़ें होती है, अभी प्यार तो ऑनलाइन पे हर एक इंसान को होता है, पर कैसे होता है कि 4 दिन हुआ और 5वें दिन बंद हो गई, ऐसे ही होती है। पर हम लोगों ने इतना लंबा सफ़र तय करके कि हाँ, हम लोग हमारी ज़िंदगी को हम लोग आगे लाना है और हमारी एक दूसरे की ज़िंदगी हम लोग साथ में बिताना है, ऐसे करके हमने सोच के इतना लंबा सफ़र पूरा सोच के हम लोग यहाँ पर आज तक पहुँचे हैं। क्योंकि मैं 5 साल पहले यहाँ पर आ गई थी उनके भरोसे पे कि मुझे अभी कोई नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो इंसान मुझे भरोसे वाला मिला है, ऐसे करके मैंने वहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आ गई हूँ सनातन में। तो वो उसी तरीके से ही मुझे आज तक कोई भी इतना सा भी तकलीफ़ नहीं होने दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने उनसे बात करती थी, उनसे बात करके मेरा हर एक सिचुएशन उनको बताती, मेरी हर एक तकलीफ़ उनको बताती थी। फिर भी वो कोई भी पीछे नहीं हटते थे कि हाँ, इसको टेंशन है, ये मुझे क्यों बोल रही है, अरे इसका कौन सुनेगा, ऐसे करके वो नहीं रहते थे। अगर मेरे आँखों में आँसू भी आए तो वो पूरा दिन परेशान ही रहते थे कि अरे, वो वहाँ पर उतना तकलीफ़ हो रही है, उसको उतनी मुश्किलें हो रही है, मैं उसका कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसे करके। इसीलिए हम लोगों ने कोई ज़्यादा मतलब लंबा सफ़र तो करे 1 साल का, हम लोग दूर नहीं रह पाए, क्योंकि वो हर वक्त मुझे बोलते थे कि इस जो हमारा प्यार का दूर का ये है, मैं जल्दी से ही इसको ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि तुम वहाँ पर रह के परेशानी होती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे यहाँ पर रह के तुम्हारा मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए अगर तुम चाहती हो, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर रही हो, तो यहाँ पर मेरे साथ में ज़िंदगी बिताने के लिए तुम अगर अपने तरीके से तुम सोचती हो,
तो मैं तुम्हें साथ में रखूँगा, ऐसे करके उन्होंने उस टाइम पे एक मुझे भरोसा दिलाया है। तो आज उस भरोसे से ही मैं यहाँ पर इस घर में आई हूँ। तो जब से लेके अभी तक उनकी वजह से मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं हुई है, उन्होंने नहीं होने भी दिए हैं। देखो मेरी वजह से उनको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी। मैं तो सारी चीज़ें छोड़ के आई हूँ, पर वो अपनी लाइफ़ के लिए मैं छोड़ के आई हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरी फैमिली थी, जिन्होंने वहाँ पर उन्होंने शादी किया था मेरी फैमिली ने, वो भी मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी लाइफ़ के लिए मैंने छोड़ दिया है। पर इनको बाबू को तो मेरी वजह से उनको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी। एक तो पहले तो ज़िंदगी का बड़ा सफ़र है जॉब का, उन्होंने वो छोड़ने के लिए पूरा डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं दूसरी जॉब करने जाऊंगा तो ये यहाँ पर बच्चों को लेके कैसे रहेगी। एक बेटी को लेके वो यहाँ पर आ गई है मेरे लिए। तो अभी मैं दूसरी जगह जॉब पे जाऊंगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर मुझे लैंग्वेज पता है, ना तो मुझे अभी घर वाले भी नए हैं। तो उसका उन्होंने सब कुछ सोच के यहाँ पर उन्होंने एक ही बोला कि मैं दूर जॉब पे कहीं भी नहीं जाऊँगा। उनको जॉब भी छोड़ना पड़ा मेरी वजह से, क्योंकि मैं आने के बाद में हम लोग अहमदाबाद में गए थे और ढूंढे थे जॉब के लिए, कहीं भी सेट नहीं हुआ था। फिर से हम लोगों को सेट नहीं हुआ तो फिर से हमारे यहाँ पर घर पर आके ही फिर से हम लोग को जॉब ढूंढना पड़ा। तो वो सब कुछ मतलब मेरी वजह से ही हुई है। अभी उन्होंने कभी ये नहीं बोला है कि मुझे तुम्हारी वजह से ऐसे जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो जब मैं नहीं आई थी तो उनकी जॉब वो सब कुछ अच्छे से ही थी। वो अहमदाबाद में एक होटल मैनेजर करते थे, वहाँ पर उनको 15,000 सैलरी थी। अभी यहाँ पर मैं आने के बाद में उनको मेरी वजह से ऐसे 6 या 7,000 के आसपास उनको उसी सैलरी पे करनी पड़ रही है, क्योंकि अभी वो मुझे छोड़ के कहीं दूर नहीं जा पा रहे हैं। अभी ये सारी सिचुएशंस हो रही है, हमारी लड़की को लेके हो रही है, फिर हमारे घर में कोई भी परेशानी हो, वो सब कुछ क्या है कि मतलब मेरी वजह से, मैं सोचती हूँ कि मेरी वजह से ही ऐसे हो रही है, ऐसे क्यों हो रही है, ऐसे करके मैं मेरी वजह से सोचती हूँ। पर वो वैसे कभी नहीं बोले हैं कि तुम मेरी लाइफ में, हम शायद कल भी बात कर रहे थे, कल भी हम कोई एक चीज़ को लेके बात कर रहे थे, तो मैंने उनको एक ही बोला कि देखो मेरी वजह से आपको कोई भी परेशानी होती है तो आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, ऐसे करके मैंने उनको बोला भी था। पर उन्होंने बोला कि अगर इस टाइम में मुझे इतनी समझदारी लड़की मेरी लाइफ में आई है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब हर एक सिचुएशन में अभी आजकल क्या है कि जैसा अभी एक लाइफ में आती है एक लड़की, तो कोई समझती है कोई नहीं समझती है, कोई बच्चों को लेके भी ये रहती है। अभी तुम्हारी लड़की वहाँ पर ऐसे रह गई है, हम लोग यहाँ पर इतना परेशान हो रहे हैं तो कोई भी छोड़ देते हैं कि अरे वो वहाँ पर है, मेरे फैमिली के पास ही है, रहने दो उसको, ऐसे करके कोई भी छोड़ देते हैं। पर तुम वैसे नहीं है, ये एक बच्ची के लिए अपनी माँ जितना ताकत लगा सकती है तो उतना ज़्यादा तुम ये कर रही हो। मुझे वही देख के फील होता है कि मुझे ऐसी लड़की मेरी लाइफ में आई है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वही सारी चीज़ें मुझे याद करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे भी एक समझने वाला पार्टनर मिला है। मैं भी उनके लाइफ में आके कभी कोई तकलीफ़ ना दूँ, मैं भी समझ सकूँ और वो भी मुझे समझ सके, ऐसे करके मुझे एक अंदर से फील होती है। वैसे ही आज तक हमारे रिश्ते में तो कोई ये नहीं हुआ है। देखो टेंशन्स तो हर एक रिश्ते में रहती है, हर एक इंसान की लाइफ में रहती है। टेंशन्स नहीं है तो उसकी ज़िंदगी तो नहीं गुजरती है। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक दूसरे को समझे हैं, एक दूसरे को कोई भी तकलीफ़ हो एक दूसरे का जाने हैं, और खुशी भी हो तो भी हम लोग जानते हैं, और तकलीफ़ भी हो फिर भी हम लोग एक दूसरे से हम लोग शेयर करते हैं। आज हमारी लाइफ में हमारी लड़की को लेके भी इतनी सारी टेंशन्स तो हो रही है, पर उस सारी टेंशनों का हम लोग, जैसा हमारे रिश्ते को पहले जो टेंशन्स हुए थे अभी वैसे तो नहीं है। पहले जो हुए थे मेरे पेरेंट्स को लेके जो पहले हमारे रिश्ते में जो गलत हुए थे, अभी हमारी लड़की के लिए हम लोग नहीं होने दे सकते हैं, क्योंकि हमने जितना ताकत भी लगाए उतना ज़्यादा हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारी लड़की को, जैसा हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ की वजह से उसकी लाइफ क्यों बर्बाद करें उनके बीच में। हम लोग वही नहीं होना चाहते हैं। हम लोग, उसका कोई गलती नहीं है,
हमारी भूल थी कि हम लोग यहाँ से गुजरात से हम लोग आंध्रा गए, वो हमारी भूल थी, पर उसकी कोई ये नहीं है ना। इसीलिए उसका कोई, देखो उसकी छोटी उम्र है, 7 साल है, पर उसके साथ में क्या हो रहा है किसी उसको नहीं पता है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरी मम्मा क्यों चले गई है, ये लोग मुझे क्यों बात नहीं करने दे रहे, ऐसे करके उसको नहीं पता है। उसको नहीं पता है, इसीलिए ये अगर वो थोड़ा बड़ी होती तो वो एक समझती है कि हाँ ये लोग मुझे यहाँ पर फंसा के रखे हैं, ऐसे ऐसे करके वो हर एक चीज़ मेरे पेरेंट्स के बारे में समझती, पर वो नहीं समझती है ना, अभी 7 साल की, उतना ज़्यादा नहीं समझती है। इसीलिए उसको वहाँ से, उस गंड में से हम लोग निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसको हम लोग ज़रूर लाएंगे। हमारी जैसा लाइफ है हम लोग उसको वैसे ही लाइफ देंगे ज़रूर, क्योंकि जैसा मैं वही सोचती हूँ कि मेरा लड़का है और मेरी लड़की भी है, जो ज़िंदगी में आगे आगे मुझे जैसा समझने वाले मुझे मिले हैं बाबू, वैसे ही मेरे लड़की को, मेरे लड़के को, दोनों को भी वैसे ही समझदार इंसान उनको भी मिले। तो मैं आपको वही बोलना चाहती हूँ कि मैंने गलत किया है ऐसे करके मैं कभी नहीं सोचती हूँ, वो भी नहीं सोचे कभी भी। वैसे ही हमारी लाइफ आगे आगे आज तक यहाँ पर पहुँची है, और इससे भी ज़्यादा आगे पहुँचे, और हमारा प्यार इससे भी ज़्यादा बढ़े, ऐसे करके भगवान से मैं प्रे करती हूँ हर वक्त। तो हमारे बच्चों को भी हम लोग वैसे ही खुशी दें, और आप लोग भी हमें इतना सपोर्ट करते हो, मेरे सनातन भाई बहनों, हर एक इंसान, हमारे सब्सक्राइबर बोलूँगी या बहनें भाई बोलूँगी, व्यूअर्स बोलूँगी, सब, हर एक खुशी मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग जितना साथ दिए हो, तो आगे आगे भी हमें वैसे ही साथ देना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।